हाय गाइस, दिस इज अखिल सच्चर एंड वेलकम टू जिमिकी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ अपना मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें। हमारे इंडिया में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सबको नुकसान ही होगा। और जितना सबको ज़्यादा नुकसान होगा उतना ही सब लोग परेशान होंगे। हमारे जिम्स बंद हो रहे हैं, हमारे सब कुछ बंद हो रहे हैं, पूरे इंडिया में बंद हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? फिर दोबारा उसी जगह पर आ जाओगे जहाँ पर पहले थे। प्लीज़ अपने लिए अच्छा करो, कुछ अच्छा करो और सारे SOPs, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानो और कोरोना से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाओ। 5 years, 250 crores of revenue and 1 gym owner. Just think about it. ये वीडियो है उस ब्रांड के बारे में जिनके पूरे वर्ल्ड में 4500 से भी ऊपर जिम हैं और इंडिया में इनके 100 जिम हैं और आने वाले 3 से 5 साल के अंदर इनके 100, 200, 300, 400, 500 जिम हो जाएंगे अगर सब सही चलता रहा तो हर ब्रांड की SOPs या उनकी ट्रीटी या फिर उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप किसी और ब्रांड की सेम चीज़ किसी और जगह पे नहीं खोल सकते। आपको खोलना है, अगर जिम खोलना है तो उसी ब्रांड का आप कहीं और खोल सकते हो, किसी और ब्रांड का जिम नहीं ले सकते हो। अगर आपने फार्मेसी खोलनी है, आपने रेस्टोरेंट खोलना है या आपने कोई सैलून खोलना है तो आप उसी ब्रांड के साथ ही जाओगे और किसी और लोकेशन में आप फाइनल कर सकते हो। लेकिन बट आप किसी और ब्रांड के साथ नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस आप उसी ब्रांड के साथ हो। बट एक्सेप्शंस इज ऑलवेज देयर। हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं और होने भी चाहिए, डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। फॉर एन एग्जांपल, टीचर एंड स्टूडेंट्स। सब स्टूडेंट्स टीचर की रिस्पेक्ट करें और डिसिप्लिन में रहें, इसलिए टीचर एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखती है। और वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसीलिए होते हैं कि एक चीज़ बरकरार रहे उस जगह पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक। हमारी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए बनाती है, ये सारे लॉ एंड ऑर्डर पूरे वर्ल्ड में इसीलिए बने गए हैं ताकि हर कंट्री में हर जगह एक डिसिप्लिन बना रहे और साथ में डर भी बना रहे, ताकि अगर कोई गलती करे, वो डिसिप्लिन तोड़े, वो कुछ गलत करे तो उसे उस गलती की सज़ा ज़रूर मिले। इसीलिए ये लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया, इसीलिए ये पुलिस है, इसीलिए ये गवर्नमेंट वो चीज़ें बनाती है हमारी भलाई के लिए। उस ब्रांड के अभी फ़िलहाल इंडिया में 70-80 जिम ओनर्स हैं, 100 जिम्स हैं और आगे चल के 5 साल के अंदर उनके 200-300 अलग अलग जिम ओनर्स भी होंगे और डेफिनेटली होंगे। आई एम एश्योरिंग यू, डेफिनेटली होंगे। उस जिम के ओनर ने, जो जिम उनका द्वारका दिल्ली सेक्टर 7 में है, उन्होंने एक नए जिम में इन्वेस्टमेंट करी है अपनी वाइफ के नाम पर, अपनी बीवी के नाम पर, किसी और के साथ पार्टनरशिप में, पश्चिम बिहार में, जो दिल्ली में है। और वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स का रास्ता है वहाँ से। और वहाँ पे ऑलरेडी वो ब्रांड है, एग्जिस्ट करता है। जिस ब्रांड के कंपटीशन में उन्होंने वो ब्रांड उतारा है, तो उन्होंने बीइंग स्ट्रॉन्ग का इक्विपमेंट भी फाइनल कर दिया है, जिसकी पेमेंट जा चुकी है और उस प्रॉपर्टी में 10 दिन से काम भी चालू हो चुका है। और ये प्रॉपर्टी है जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, तो आप प्रॉपर्टी देख सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी है, पश्चिम बिहार की। अब हम सब लोग ये देखना चाहते हैं, क्या वो वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड उस एक जिम ओनर के सामने झुकेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, या फिर उन 70-80 जिम ओनर्स के बारे में सोचेगा, वो डिसिप्लिन के बारे में सोचेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचेगा, या आने वाले उन 300 जिम ओनर्स के बारे में सोचेगा और अपने ब्रांड प्रेजेंस के बारे में सोचेगा, ब्रांड के बारे में सोचेगा, ब्रांड की वैल्यू के बारे में सोचेगा। क्या वो वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड अपने आने वाले 300 जिम ओनर्स के सामने एक एग्जाम्पल सेट करेगा स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, या फिर उस एक जिम ओनर के सामने झुकेगा और हार मान ले? क्या कॉम्प्रोमाइज़ करके वो ब्रांड 16 लाख साल की जो रॉयल्टी आ रही है उस एक जिम से, उसके लिए वो ज़रूरी है, या फिर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा? और जो अभी के जिम ओनर्स हैं उन्हें 18-20 करोड़ की जो रॉयल्टी दे रहे हैं साल की, क्या उसके लिए वो ज़रूरी है? आने वाले 300 ओनर, आने वाले 500 जिम 80 से 100 करोड़ की रॉयल्टी कमाएगा साल की, क्या उसके लिए वो ज़रूरी है? उस ब्रांड के लिए वो ज़रूरी है? क्या वो एक ओनर ज़रूरी है उस ब्रांड के लिए, या फिर आज वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेके एक एग्जाम्पल सेट करके ये दिखा दे कि बाकी भी अगर कोई जिम ओनर अगर ऐसी हरकत करे इन फ्यूचर तो उसकी फ्रेंचाइजी कैसे कैंसिल होती है, वो एक्शन कैसे लिया जाता है, ताकि किसी भी इंसान को, किसी भी ब्रांड के उस फ्रेंचाइजी को इतनी हिम्मत ना हो कि वो अपने फ्रेंचाइजी को, अपने ब्रांड को एक धोखा दे। क्या उस फ्रेंचाइजी ओनर से ब्रांड बना है या उस ब्रांड की वजह से वो फ्रेंचाइजी ओनर बना है, ये आप डिसाइड करो। वैसे देखा जाए तो ब्रांड की फ़ीस 20 लाख रुपए है अभी पर फ्रेंचाइजी,
और आने वाले 500 जिम में अगर देखा जाए तो ये 100 करोड़ की बात है, 100 करोड़ की बात। 80 से 100 करोड़ की रॉयल्टी, ब्रांड नेम की फीस 100 करोड़, इक्विपमेंट एसेसरीज बेच के 50-60 करोड़। क्या 250 करोड़ ज़रूरी है उस ब्रांड के लिए? या फिर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके या क्या वो एग्जाम्पल सेट करेगा और उस ओनर की फ्रेंचाइजी कैंसिल करेगा? ये सब कुछ उस ब्रांड के ऊपर है। क्या वो इतना बड़ा सिर्फ एक इंसान के लिए इतना सब कुछ खोने को रेडी है कि आज उसकी ब्रांड की वैल्यू नीचे गिर जाए? अगर एक फ्रेंचाइजी ओनर ने ये गलती करी है जानबूझकर, सब कुछ जानते हुए, तो कल को दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, उसके बाद 10 लोग करेंगे, 20 लोग करेंगे, 50 लोग करेंगे। क्या इन फ्यूचर आप अपने ब्रांड की रॉयल्टी और ब्रांड की वैल्यू को इतना गिरा दोगे कि आपको कोई समझेगा ही नहीं? क्या इतने कमज़ोर हो आप? क्या आप किसी इंसान को या किसी ब्रांड को इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हो अपनी लाइफ में कि उसकी इज्जत के बारे में, उसकी रॉयल्टी के बारे में, उसकी ब्रांड वैल्यू के बारे में कुछ समझो ही ना? क्या आप इतने छोटे पड़ गए हो आज? 5 साल, 500 जिम, 250 करोड़ आप लुटा सकते हो? 250 करोड़ रुपए सिर्फ एक जिम ओनर के लिए? जस्ट थिंक अबाउट इट। हर वीडियो के एंड में मैं यही बोलता हूँ और आज भी मैं बोल के ही जाऊँगा, रोक सके तो रोक लो। बी ऑनेस्ट, बी कलरफुल, लिव योर पैशन, लिव योर लाइफ। गाइस, यही उम्र है, यही टाइम है कोरोना का। बच्चे करो, पैदा करो और जो करना है करो उनके साथ। जाओ, टेक केयर, लव यू। शादियाँ करो, बच्चे करो, इस कोरोना के टाइम में और कुछ तो बचा नहीं है लाइफ में, और वायरस फैलाओ। मास्क मत पहनो भाई, मत पहनो मास्क। मास्क पहन के तुम्हें क्या मिला है? मेरा मास्क है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं दोबारा भूल गया। हाँ भाई, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी रखो भाई। हमारे पूरे इंडिया में इतने केसेस बढ़ रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हर जगह लॉकडाउन लग जाए और लॉकडाउन की वजह से आप घर बैठो। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो आप लोगों को हो, गवर्नमेंट को हो, हमारी कंट्री की इकनॉमी को हो। अगर आप चाहते हो ऐसा हो तो आप बाहर निकलो, जो करना है करो। और अगर आप चाहते हो कि हमारी इकनॉमी, हमारी अपनी लाइफ बिल्कुल ठीक रहे, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना अपने लिए अच्छा करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइफ में वो बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अपने मास्क पहनो, 2 गज की दूरी रखो। प्लीज़ रिलीजियस प्लेसेस में, प्लीज़ जैसे कुंभ के मेले में हमने देखा कि इतना कुछ हो गया है, वैसा मत करो। कोई ज़रूरत नहीं है। आज अगर कुछ टाइम बचा लोगे तो कल तुम ही जियोगे अपने बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चों के लिए कोई नहीं होगा। वो अपने आप को अकेले संभालेंगे। टेक केयर, जय हिंद। हाँ ठीक है, ठीक है। शट अप यार, क्या कर रहे हो तुम? मत करो ऐसा। आर यू मैड? वैसे भी ब्लर हो गया होगा।